हेलो स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन करेंगे जेई एडवांस 22 का। इस क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे किसी कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रिकल सर्किट को सिमेट्री कंसिडरेशन से हम किसी ईजियर सर्किट में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, फिर वो इजीली सॉल्व हो जाता है। उसके अलावा कैसे केवीएल लगाते हैं हम मैशेस के लिए, वो भी आप इस क्वेश्चन से समझ सकते हैं। तो यह है वो क्वेश्चन, 8 रेजिस्टेंसेज ईच ऑफ 1 ओम। ये 8 रेजिस्टर्स हमको दिखाए हुए हैं, हर एक की वैल्यू है 1 ओम और दो आइडियल बैटरीज हैं, जिसमें E1 है 12 वोल्ट की और E2 है 6 वोल्ट की। आइडियल बैटरी का मतलब होता है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो हो। तो हमको बताना क्या है, हमको बताना है करंट थ्रू R1, मतलब इस ब्रांच में कितना करंट है। इसी तरह करंट फाइंड करना है R2 में से, R3, R3 में से और R5 में से। तो करंट्स हमको फाइंड आउट करने हैं। अब आप इस नेटवर्क पे ध्यान दो, तो ये जो लाइन ए बी सी है, इसके ऊपर और इसके नीचे तीन रेजिस्टर्स अरेंज किए हुए हैं। इन रेजिस्टर्स की वैल्यूज भी सेम है और इनका अरेंजमेंट भी क्योंकि सेम है, अबव द लाइन ए बी सी एंड बिलो द लाइन ए बी सी, यानी लाइन ए बी सी, इसको कह सकते हैं हम लाइन ऑफ सिमेट्री। अब इसको किसी इजियर सर्किट में कन्वर्ट करने के लिए बस आपको करना सिर्फ यह है कि इस ई को उठाकर आप डी के साथ कोइंसाइड कर दो, तो सर्किट एक ईजियर सर्किट में रिड्यूस हो जाएगा, जैसा कि मैंने यहाँ दिखाया हुआ है। इस डी को उठा के आपने ई के साथ कोइंसाइड कर दिया यहाँ, तो होगा क्या, होगा ये कि R5 और R6 ये दोनों पैरेलल में आ जाएंगे। सिमिलरली R2 और R4 ये पैरेलल में हो जाएंगे और R7 R8 ये भी पैरेलल में आ जाएंगे। अब इस सर्किट में हमको फाइंड आउट क्या करना था, हमको फाइंड करना है R1 में से फ्लो होने वाला करंट और R2 में से, R5 में से और R3 में से कितना करंट फ्लो हो रहा है। मल्टीपल आंसर टाइप क्वेश्चन है, आप देखेंगे चारों ही ऑप्शंस उसके करेक्ट हैं। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमको लगाना पड़ेगा KVL, और KVL से इक्वेशंस बनाएंगे, लीनियर इक्वेशंस, उनकी सॉल्विंग से वो अननोन फाइंड आउट हो जाएंगे। अब ये R6 और R5 हैं पैरेलल में, यदि मैं इनका इक्विवेलेंट आपसे पूछता हूँ R6 5 कितना होगा, तो दोनों ही 1 ओम के हैं। 1 ओम के दो रेजिस्टर्स यदि पैरेलल में कनेक्टेड हैं तो उनका इक्विवेलेंट कितना होगा, वो होगा 0.5 ओम। और ऐसा ही होगा R2 R4 और R7 R8 के साथ में। उनको अलग अलग क्यों दिखाया हुआ है, क्योंकि इस ब्रांच का यदि करंट हमको मिल जाएगा, तो क्योंकि ये पैरेलल में कनेक्टेड हैं, इक्वल वैल्यूज के हैं, तो करंट भी इक्वली डिवाइड हो जाएगा, इसलिए मैंने उनको अलग से शो किया हुआ है, दोनों को सेपरेटली। अब मैं मान लेता हूं कि इस बैटरी से करंट ड्रॉ हुआ, मान लो एक्स करंट इससे ड्रॉ हुआ। अब ये करंट यहाँ आएगा इस जंक्शन पर, तो होगा क्या, यहाँ करंट डिवाइड होगा। तो हम मान लें कि इसमें से करंट है वाई, तो बचा हुआ करंट इसमें से फ्लो होगा और वो कितना हो जाएगा, एक्स माइनस वाई। अब कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप करंट किस डायरेक्शन में मानते हो, सॉल्विंग के बाद यदि वो नेगेटिव साइन के साथ आएगा, मतलब हमारी सपोज डायरेक्शन ऑपोजिट है। तो मैंने मान लिया कि इस बैटरी से, यह इस बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, इससे करंट एक्स ड्रॉ हुआ, यहाँ आकर वो डिवाइड हुआ, इसका कुछ हिस्सा चला गया इधर वाई, तो बचा हुआ करंट इधर फ्लो होगा। अब ये करंट यदि वाई है तो ये तो जंक्शन नहीं है, इसमें से भी वाई ही फ्लो होगा, और इसमें से कितना फ्लो होगा, इस बैटरी से यदि एक्स ड्रॉ हुआ था तो एक्स ही इधर जाएगा। इस तरह हमने हर ब्रांच के करंट शो कर दिए। अब हम लगाएंगे मैश रूल, एक इक्वेशन बनाएंगे इस मैश के लिए। मैश मैश ए डी बी ए डी बी ए, ये मेरे चलने का डायरेक्शन भी है। इस तरह से मैं इस मैश पर ट्रैवर्सिंग करूंगा और पोटेंशियल्स के ड्रॉप और राइज को ध्यान में रखते हुए एक इक्वेशन बना लूंगा। जैसे यहाँ से मैं चलता हूँ, मान लो, तो करंट कितना है एक्स, और यहाँ रेजिस्टेंस कितना है 0.5, करंट की डायरेक्शन में ड्रॉप आता है। हमेशा ध्यान रखें करंट की डायरेक्शन में ड्रॉप। तो यहाँ क्या लिखना पड़ेगा हमको, यहाँ लिखना पड़ेगा 0.5, ये क्या है, रेजिस्टेंस का वैल्यू, और करंट कितना है एक्स, और माइनस क्यों, करंट की डायरेक्शन में ड्रॉप। फिर इधर आगे जाएंगे तो हमने ये अज्यूम किया करंट की डायरेक्शन, करंट है एक्स माइनस वाई, यहाँ भी रेजिस्टेंस 0.5 का है,
और करंट की डायरेक्शन में फिर से ड्रॉप आएगा, मतलब माइनस 0.5 इंटू एक्स माइनस वाई। ये फिर से यहाँ पर ड्रॉप, अब कुछ ड्रॉप यहाँ आएगा। करंट कितना है? एक्स, करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये रेजिस्टेंस है 1 ओम का, यानी यहाँ लिखना चाहिए मुझे माइनस एक्स। और अब इस बैटरी के बारे में बात करें तो नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल जा रहे हैं, तो क्या आएगा? राइज ऑफ पोटेंशियल मतलब +6 इक्वल्स टू 0, ऐसी इक्वेशन बनेगी। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये -0.5x, यहाँ से भी -0.5x आएगा, और ये है एक x, तो ये टोटल में हो जाएगा -2x, और प्लस इस माइनस की वजह से माइनस, ये साइन चेंज हो जाएगा, तो प्लस 0.5y प्लस 6 इज इक्वल टू 0, और इसको रीअरेंज कर देते हैं, 2x माइनस 0.5y इज इक्वल टू 6। तो ऐसी एक लीनियर इक्वेशन हमको स्मैश के लिए मिल गई। इसी तरह अब स्मैश की बात करेंगे। स्मैश की यदि बात करें मैश 2 की, तो मैश डी डी सी बी डी, स्मैश की बात करें तो इधर क्या आएगा? इधर आएगा ड्रॉप। यहाँ इक्विवेलेंट कितना है? 0.5, करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, यानी -0.5y, ये हुआ। फिर यहाँ पे ड्रॉप आएगा, ये करंट भी y है, तो क्या लिखें यहाँ? -y, क्योंकि रेजिस्टेंस है 1 ओम का, -y। फिर यहाँ आएगा राइज +12 का राइज, और अब यूं जाएंगे तो क्या होगा? राइज, क्योंकि करंट के ऑपोजिट जा रहे हैं, और इक्विवेलेंट है 0.5, यानी यहाँ मुझे लिखना चाहिए -0.5, ये रेजिस्टेंस, और करंट x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं, तो ये -0.5y और ये एक y 1.5, और इधर से क्या आएगा? इधर से आएगा माइनस साइन है, फिर से लिख देता हूँ मैं इसको, -0.5y माइनस y प्लस 12, और करंट से ऑपोजिट जा रहे हैं तो ये ऐड होगा प्लस साइन के साथ हमको लेना पड़ेगा, तो ये हुआ प्लस 0.5x माइनस 0.5y इज इक्वल टू 0। अब y की ये टर्म्स हैं 1, 2 और 3, ये सब मिलकर हुआ -2y प्लस 0.5x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो इसी को लिख सकते हैं हम इस तरह से, 2y माइनस 0.5x इज इक्वल टू 12। तो एक लीनियर इक्वेशन हमको इस मैश से भी मिल गई। ये दो लीनियर इक्वेशंस को हमको सॉल्व करना पड़ेगा। तब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करें? तो इनके कोफिशिएंट सेम करना पड़ेंगे। इसमें हम कर देते हैं 4 से मल्टीप्लाई इस इक्वेशन में, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 8x माइनस 2y, और हम 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये हुआ कितना? 24। ये एक इक्वेशन बना इससे, और इसको इसके साथ में ऐड कर देते हैं हम, 2y माइनस 0.5x इज इक्वल टू 12। ऐड करेंगे तो क्या होगा? ये 2y वाली टर्म खत्म, 7.5x इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा? 36, यानी x बराबर आ जाएगा 360 अपॉन 75, और 360 अपॉन 75 ये आप सॉल्व करेंगे तो ये आने वाला है 4.8 एम्पियर के बराबर। तो ये निकल गई x की वैल्यू, और x की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करेंगे तो y निकल कर आ जाएगा 7.2 एम्पियर के बराबर। तो ये y की वैल्यू, ये है x की वैल्यू। तो करंट्स कितने कितने होंगे, कहाँ कहाँ के करंट्स हमसे पूछे थे? एक तो R5 में कितना होगा, तो x की वैल्यू कितनी आई है? x की वैल्यू आई है 4.8। अब यहाँ आकर ये x डिवाइड होगा, क्योंकि ये इक्वल वैल्यूज के रेजिस्टेंसेज हैं, तो इक्वली डिवाइड हो जाएगा करंट, मतलब इसमें जो पूछा हुआ है वो है 2.4 एम्पियर के बराबर। एक तो आंसर ये हुआ, मतलब R5 में से फ्लो होने वाला करंट कितना है? 2.5 एम्पियर। फिर क्या पूछा था? R1 में से कितना करंट फ्लो हो रहा है, तो y कितना आया हमारे पास में? y आया है 7.2 एम्पियर के बराबर। 7.2 यानी R1 में से करंट है 7.2 एम्पियर, ये भी निकल गया।
फिर ये पूछा था x, तो x तो हमारा डायरेक्टली आया 4.8, यानी R3 में से 4.8 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है ये। और चौथा हमसे ये करंट पूछा हुआ था R2 में से कितना फ्लो, तो 7.2 माइनस 4.8, तो ये कितना हो जाएगा करंट, ये आएगा माइनस साइन के साथ में, क्योंकि x जो है वो कम है, y ज्यादा है, तो ये आया -2.4। अब माइनस आना बताता है कि ये जो हमारी सपोज डायरेक्शन थी वो गलत है, यानी करंट का एक्चुअल जो डायरेक्शन होगा वो ये होगा, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये 2.4 हमसे इसमें पूछा है करंट, तो इसका आधा मतलब ये हो जाएगा 1.2 एम्पियर। तो R2 में से फ्लो होने वाला करंट है 1 तरह आप देखेंगे कि चारों ही ऑप्शंस सही हैं। R1 में से फ्लो होने वाला करंट कितना है 7.2, ये अभी हमने देखा था y का वैल्यू, तो इसमें से फ्लो होने वाला करंट है 7.2। R2 में से इसमें से कितना करंट फ्लो हो रहा है, तो इसमें से 1.2 एम्पियर आया था, मतलब ऑप्शन बी भी करेक्ट है। R3 में से इसमें से फ्लो होने वाला करंट जो x था वो 4.8 एम्पियर, और चौथा ऑप्शन है R5 में से इसमें से फ्लो होने वाला करंट, फिर से वो आधा आधा हो गया है 4.8 का, मतलब इसमें से 2.4 एम्पियर होगा। तो ये इस क्वेश्चन के चारों ही ऑप्शंस सही